नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज के खास चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शो में बात उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार में इतिहास के ज्ञान पर हो रहे घमासान की। देखिए, अगले साल मतलब 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है और इसमें 2300 साल पुराना इतिहास जिक्र उसका हो रहा है। अलेक्जेंडर से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक के नाम लिए जा रहे हैं और ये सब हो कहा रहा है जातीय सम्मेलनों में, जातियों के सम्मान के नाम पर यह सब किया जा रहा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि वर्तमान की व्याख्या के लिए इतिहास की समझ होना बेहद जरूरी है। लेकिन ये चुनाव है और चुनाव इतिहास के लिए नहीं, चुनाव तो भविष्य को संवारने के लिए होते हैं। चुनाव तो जनता की आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं। तो फिर यूपी चुनाव में इतिहास के पन्ने पलटने का काम आखिर नेता क्यों कर रहे हैं? इतना ही नहीं, इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आखिर नेता क्यों पेश कर रहे हैं? क्या है नेताजी का वोट प्लान? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट। चुनाव में इतिहास के ज्ञान पर घमासान मचा हुआ है। जिन्ना आए, पटेल आए, कंगना के जरिए गांधी भी आ गए। अब 1947 नहीं बल्कि बात ईसा पूर्व तक पहुंच चुकी है। विरोधियों पर इतिहास की किताबों से चुन चुन कर मुद्दे निकाले जा रहे हैं और वार किए जा रहे हैं। जिन्ना पर जो जंग हुई उसमें आमने सामने अखिलेश और योगी आदित्यनाथ थे। अब अलेक्जेंडर पर वार पलटवार हो रहा है और आमने सामने योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी है। लखनऊ के एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शरीक हुए तो बड़ा बयान दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इंसाफ नहीं किया गया। भारत का स्वर्ण युग कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। ये कहते कहते सीएम योगी ने इतिहासकारों पर भी सवाल उठा दिए। वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर इस सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस देश को ही खड़ा कर रहे हैं। जिन्ना को आजादी का नायक बताने वाले अखिलेश यादव को इतिहास की किताब पढ़ने की सीख दी गई थी। अब ओवैसी ने भी ऐसा ही जवाब दिया है। चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर का कभी युद्ध में आमने सामने का मुकाबला नहीं हुआ। ये एक और उदाहरण है कि हमें अच्छी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की जरूरत क्यों है। अच्छे विद्यालयों की कमी के कारण बाबा लोग अपनी सुविधा के मुताबिक तथ्य गढ़ने लगते हैं, शिक्षा को महत्व नहीं देते और ये बयान भी यही दिखाता है। ओवैसी ने सीएम योगी के इतिहास ज्ञान पर सवाल उठाए तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए सीएम योगी को इतिहास का शिक्षक बनने की नसीहत दी। जाहिर है यूपी में सत्ता पाने और कायम रहने के संघर्ष में कभी जिन्ना तो कभी अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य पर वार पलटवार हो रहे हैं। लेकिन ये तय है कि चुनावी लड़ाई में इतिहास के ज्ञान पर जो घमासान चल रहा है उसमें विकास के काम की चर्चा पीछे छूट रही है और वर्तमान में जी रही जनता की जरूरत वही है। आपका परिचय कराते हैं। आज के शो में खास मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ होंगे। साथ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में और साथ ही नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है जरा पहले जो नेता हमारे साथ इस पैनल में है उनका एक रिएक्शन लेते हैं। मैं अनुराग भदौरिया से शुरू करना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया, ये 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, अब ये 2300 साल पुराना इतिहास, वो भी गलत सलत इतिहास, ये क्यों रखा जा रहा है? देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो सनातन देश के इतिहास के बारे में पता है, वो राजनीतिक तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी वो धर्म का भी, आस्था के विषय को भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं
अब इतिहास का भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि धर्म से उनका काम नहीं बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि फर्जी लोग हैं, उन्होंने उन्हें नकार दिया, उन्हें पता है उनकी सत्ता जाने वाली, दाल नहीं गलेगी, तो वो फर्जी इतिहास पढ़ने लग गए। मैं तो योगी जी से यही कहूंगा, इतिहास का इतना शौक है तो कहीं जाके प्रोफेसर कहीं पर। उत्तर प्रदेश की जनता को जरूरत है कि उसकी महंगाई, बेरोजगारी से जो आत्महत्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करने की। आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है कैसे उन्हें रोजगार मिले, कैसे महिला पे अत्याचार रुके, कैसे महंगाई कम हो। तो आप इतिहास का ज्ञान देने लगे, वो भी फर्जी। तो आप इतिहास, यही इतिहास याद रखिएगा। मैं योगी जी 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इतिहास बदल देगी और समाजवादी की सरकार होगी और आप नहीं। लेकिन मैंने आपसे शुरुआत इस वजह से की है अनुराग भदौरिया, और पहला सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है, मैं अभय दुबे जी के पास इसलिए नहीं गई कि आपके नेता भी तो इसी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। वो भी तो जिन्ना का जिक्र करते हैं, वो भी तो महापुरुषों का जब नाम लेते हैं तो उसमें जिन्ना को लाकर खड़ा कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही थी कि भाई 2022 में होने वाले चुनाव के लिए इतिहास के पन्ने क्यों खगाले जा रहे हैं? तो वो महापुरुष नहीं, तो मैं तो इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी बची है देश की, राष्ट्र के विरोध में रहा है। एक व्यक्ति को आप पद्मश्री देते हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि ये भिखारी थे यहाँ पे जो शहीद हुए, और एक बार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं करने को तैयार है। महात्मा गांधी जी भिखारी थे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या सरदार पटेल जी भिखारी थे, या राजगुरु सुखदेव भिखारी थे, या शहीद भगत सिंह भिखारी थे? ये लोगों ने अपनी, या मंगल पांडे भिखारी थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने मौत को गले लगा लिया, क्योंकि देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालना था, देश को आजाद करना था। उसको भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, उसको पद्मश्री दे रही है। ठीक है, ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी? अब देखिए, मुझे लगता है जनता के लिए, जो दर्शक ये चर्चा देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा चुनाव में इतिहास का जिक्र, और दूसरा मुद्दा ये कि बात सिर्फ इतिहास के जिक्र की नहीं है, बल्कि तोड़ मरोड़ कर इतिहास को जनता के बीच ले जाने की है। अभय जी, जो बात यहाँ पर अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि साहब इतिहास का राजनीतिक इस्तेमाल, क्या ये राजनीति का नया चलन है? रोमाना जी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता, सीखा जाता। मगर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही पाठशाला के पढ़े हैं। ना इन्हें इतिहास का ज्ञान है, ना वर्तमान की समझ है, ना भविष्य की चिंता है, ना भारत के भूगोल की ये सुध लेते हैं। मुझे मगहर की मोदी जी की वो रैली याद आती जब संत कबीर के 620वें प्रकटोत्सव पर उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बाबा गोरखनाथ, संत कबीर और गुरु नानक देव जी आध्यात्मिक चिंतन यही किया करते थे। अरे साहब, मोदी जी 11वीं शताब्दी में पैदा हुए बाबा गोरखनाथ, 14वीं शताब्दी में पैदा हुए संत कबीर, और 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी पैदा हुए। शताब्दियों का अंतर भी भूल गए। तक्षशिला को बिहार में बता दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का मोदी जी ने बता दिया। अब एक नई बात कर रहे हैं आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि साहब वो सिकंदर से युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। अरे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था सेल्यूकस से, सिकंदर के जो सेनापति था उससे। तो इनको भान नहीं है, ना इतिहास का भान है। लेकिन मैं एक साफ बात कहना चाहता हूं आज भाजपा से, अगर इतिहास से कुछ सीखना है आपको, तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 वर्षों की जो सरकार थी, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ आदिवासियों को वनों का अधिकार दिया, 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, 75 करोड़ किसानों को उनके भूमि का अधिकार दिया, उससे सीख लें। आज प्रश्न सर, अगर आपसे ही सीखना होता तो जनता आपको इस हालत में थोड़ी पहुंचाती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 44 से लेकर 50 के आसपास आप सिमट गए, 2014, 2019। आप यहाँ पर कहां 10 साल का इतिहास बताने लगे? फंस जाएंगे अभय जी, इस खेल में मत फंसिए आप, ठीक है? मुझे लगता है विशाल मिश्रा जी के पास मैं लेकर जरा सा दर्शकों को चलती हूं। लेकिन विशाल जी, अब आप ये बताइए कि यहाँ पैनल में बैठकर जिस तरीके से दो नेता, समाजवादी पार्टी के नेता को आपने सुना, कांग्रेस के नेता को आपने सुना, यहाँ ये लोग जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान जिसमें वो इतिहास की गलत जानकारी रख रहे हैं, ये अल्पज्ञान है या फिर ये जानबूझकर जनता को भ्रमित करने के लिए सच और झूठ का जो फर्क है उसको मिटाया जा रहा है? ये है क्या विशाल मिश्रा? रोमाना जी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरी आपसे एक विनम्र गुजारिश है, निवेदन है कि कोई बोले ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है।
और इसके लिए तथ्यात्मक उत्तर भी जरूरी है। पहला प्रश्न, सेल्यूकस सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था या नहीं, ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये है कि आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति मैसिडोनिया से चलकर और पर्सिया से होते हुए जीतते हुए पहुंचता है और किताबों में लिखा गया कि पोरस से पूछता है कि बताइए क्या किया जाए और छोड़ देता है, जो व्यक्ति किसी का सर नहीं छोड़ा विश्व विजेता बनने के लिए, वो पोरस को छोड़ देता, नंबर एक। नंबर दो, सर रोमाना जी सर यहाँ उतने इतिहास पर बात कर ले जितना मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है। यहाँ पूरी हिस्ट्री का क्लास लगाने का तो समय है नहीं मेरे पास। हम बता रहे हैं जो बात योगी आदित्यनाथ ने की, मैंने उसे लेकर बड़ा सीधा आपसे प्रश्न किया, प्लीज उसका जवाब आप दे दीजिए। ये क्या है? ये अल्प ज्ञान है या फिर ये जानबूझकर सच और झूठ का फर्क मिटाया जा रहा है? ये अल्प ज्ञान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और AIMIM के लोगों का है। कौन से सोर्स में लिखा हुआ है? हाँ। बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया नहीं था। ये केवल ग्रीक सोर्सेज में निर्यातक अरिस्टोबुलस ने लिखा है, जो सिकंदर के साथ था। वहां जाकर अपने राजा को क्या बताता रहे थे, मुझे लग रहा है उसके घोड़े को मार डाला गया, अबू कफेला को। क्यों मर गया सिकंदर रास्ते पर जाते समय? क्यों उसकी सेना को भीलों ने, कबीलियों ने, कबीलाई ने लूट लिया? मतलब वो हार गई तो मेरे ख्याल से आप जो इतिहास यहाँ पर रख रहे हैं, उसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जी भी हैं। जरा अभिज्ञान प्रकाश जी के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और उनसे समझते हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी, ये 2022 में चुनाव होना है और जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया कि बिल्कुल साफ इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मुद्दा यहाँ चुनाव का है और चुनाव जो है वो भविष्य संवारने के लिए होते हैं। चुनाव जो है वो लोगों की आज की जो जरूरतें हैं वो किस तरीके से पूरी हों उसका खाका बनाने के लिए होते हैं। तो फिर ये 2300 साल पुराना इतिहास वो भी तोड़ मरोड़ कर क्यों रखा जा रहा है सर? ये 2300 साल पुराना इतिहास तोड़ मरोड़ कर वोटों के लिए रखा जा रहा है और इसका कोई ना मकसद है और ना इसके पीछे कोई और सोच है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात समझ लीजिए, इतिहास जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि उसको अलग अलग लोग लिखते हैं और समय काल के साथ, बदलते समय काल के साथ उसकी एक समझ बनती है, उसका एक इंटरप्रिटेशन होता है। अब ये पॉलिटिशियंस लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अब कोई वापस जाकर अगर हमने कुछ बोल दिया तो जनता खुद से तो टटोल नहीं पाएगी और ना सब लोग सारा काम जीवन का छोड़कर इतिहासकार बन जाएंगे और इतिहास पढ़ने लगेंगे। तो ये सिलेक्टिव तरीके से इतिहास के हिस्सों को और किरदारों को, नायकों को या खलनायकों को, सबको निकाला जा रहा है और जनता को बताया जा रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है मैं दर्शकों को बताती हूँ कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ में ये जो बयान दिया गया, ये कहां दिया गया? ये आप जानते हैं कहां दिया गया? ये जातीय सम्मेलन हो रहा था। कौन सी जाति का सम्मेलन था? ये मौर्य कुशवाहा सम्मेलन था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर ये बात कही गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब मुझे लगता है वारिस पठान साहब को आना चाहिए और वारिस पठान साहब, जिस तरीके का हमलावर विपक्ष हुआ, उसके पीछे रणनीति और परेशानी यही है क्या कि 4% उत्तर प्रदेश में मौर्य वोट वो कहीं एकजुट होकर अस्मिता के नाम पर बीजेपी के पास न चला जाए? इसी वजह से फौरन असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने आ गए और वो इतिहास को करेक्ट करने लगे। नहीं, देखिए रोमाना जी, बिल्कुल इतना यूपी का चुनाव आ रहा है, कुछ ही महीने बचे हैं। अब योगी सरकार से लोग सवाल कर रहे हैं बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल गैस के दामों पर, उनके पास जवाब नहीं है। कोरोना काल में जो जाने चले गई उन पे लोग सवाल कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। यूपी के अंदर बढ़ते हुए क्राइम के ऊपर लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, विशाल जी आ रहे हैं। विशाल जी आपके पास ही आऊंगी। बात सुन लीजिए वारिस पठान की, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। अगला सवाल आपसे ही होगा, सुन लीजिए वारिस पठान को। वारिस पठान जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हो? अभी तो मैं शुरू किया हूँ, जरा सा सब्र करिए, सब्र रखिए साहब, अभी तो मैं आ रहा हूँ। इतना उत्तेजित नहीं होने का, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे सुनिए, चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को याद आ गए जिन्ना, लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि तुम भी तो सत्ता में थे, तुमने क्या कर लिया? खास तौर से मुसलमान लोगों के लिए आपने क्या किया? जो आपने वादा किया तब 2012 के घोषणा पत्र में कि हम सत्ता में आएंगे तो 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को जॉब और एजुकेशन में, आपने नहीं दिया। उनके पास सवाल का जवाब नहीं था, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों को अपीसमेंट करने के लिए बता दिया जिन्ना का नाम।
आज योगी जी ने बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर, जबकि मैं आपको हकीकत बताता हूं, हिस्ट्री के अंदर योगी जी को थोड़ा सा लेसन लेना चाहिए। रुमाना जी, इनका हिस्ट्री बहुत कमजोर है। हिस्ट्री का लेसन क्या है वो लगातार चल रहा है। हिस्ट्री का लेसन क्या है, इतिहास की किताबों में क्या लिखा हुआ है वो लगातार चल रहा है सर, ग्राफिक्स में भी चल रहा है और जनता समझ चुकी है कि इतिहास में था क्या, कहां पर गलत बयानी हुई है, ये सब हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि विशाल मिश्रा जी के पास जरा सा चलना चाहिए। विशाल मिश्रा जी, ऐसे में सवाल एक ये सामने आ रहा है कि साहब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या ये भावनात्मक मुद्दे इनको हवा दी जा रही है? क्या अस्मिता, जातीय सम्मान, उसकी याद दिलाई जा रही है? भाई आज के दौर में इंसान को अपनी रोजी रोटी, महंगाई, रोजगार, इससे मतलब है या फिर इससे मतलब है कि पहले क्या हुआ था 2300 साल पहले इतिहास में? रोमाना जी, जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास उसको भूल जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे इतिहास के महानायक है, पहला मगध एम्पायर बना था। विशाल मिश्रा जी, चंद्रगुप्त मौर्य महानायक है और चंद्रगुप्त मौर्य की याद कहाँ आती है? मौर्य कुशवाहा सम्मेलन में आती है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या सिर्फ मौर्य कुशवाहा जाति सम्मेलन के लिए महानायक बचे हैं क्या? मतलब महानायकों को जातियों में बांध दिया जाएगा कि मौर्य कुशवाहा सम्मेलन जब हो रहा है तब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिया जाएगा? वामपंथी इतिहास लेखन कांग्रेस नीचे आ जाएगा क्या पेट्रोल के? उसके कारण हमारे महानायकों से हमारी पीढ़ियां अपरिचित है। पूछना चाहता हूँ, बेरोजगार हो गया यूपी का युवा, रोजगार मिल जाएगा? उसमें हिंदुत्व जवाब दो, जनता के सवाल है, जवाब दो। ये वही तो है। सवाल का जवाब दो। चलिए आप एक दूसरे से सवाल मत पूछिए। सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैंने जो सवाल पूछा कि साहब चंद्रगुप्त मौर्य की याद जो है वो आती है मौर्य कुशवाहा सम्मेलन में, ये जानते हुए कि 4% मौर्य कुशवाहा की आबादी उत्तर प्रदेश में बतौर वोटर है। अच्छा चलिए, कुछ अभय दुबे जी कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अभिज्ञान प्रकाश के पास चलूंगी। जल्दी से अभय जी। तो इसलिए ले रहे हैं कि वर्तमान की परिस्थितियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। 41 वर्ष की सबसे भीषणतम बेरोजगारी, 59 साल की सबसे बदतर क्रेडिट ग्रोथ, 17 जिलों में फसलों में किसानों ने आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के खुद वरुण गांधी भाजपा के सांसद कह रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को मार दिया। 50,000 जंगल के अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, देश में सबसे अधिक। 12,000 अपहरण प्रतिवर्ष होने लगे, पूरे देश में सबसे अधिक। 3,779 हत्या प्रतिवर्ष होने लगी, पूरे देश में सबसे अधिक। तो अभिज्ञान प्रकाश जी, ये इजी वे आउट है। अभिज्ञान प्रकाश जी, ये इजी वे आउट है। मैं सुन नहीं पाया जी, अगेन। इजी वे आउट, जवाबदेही से बच निकलने के लिए जातीय सम्मान। देखिए मैंने बिल्कुल, आपने खुद ही अपने कमेंट में बिल्कुल सही कहा रोमाना। देखिए ये कहां पर बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, ये सब डिजाइन्ड है। ये सब इसलिए है ताकि वोट हासिल किया जाए। भाई यूपी में भी चुनाव में कुछ महीने बचे। मैं जानना खाली एक सवाल पूछूंगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने या इससे पहले की सरकार ने ये कौन से सेमिनार्स या सेशंस या बड़ी कॉन्फ्रेंसेस नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश के कराई होंगी, इतिहास को पढ़ने के लिए या उसके अलग अलग किरदारों को समझने बात कह रहे हैं के सर आप। समय मेरे पास आज इतना ही और कुल लिए। मिलाकर इसको समअप करने के लिए मैं यही कहूंगी कि साहब जातीय सम्मान बहाना, दरअसल किसी तरीके से वोट बैंक साधना, उस पर निशाना लगाना, यही मंशा फिलहाल नजर आ रही है। जिस तरीके से अलेक्जेंडर से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक का नाम 2022 में होने वाले चुनाव के लिए 2300 साल पुराना इतिहास, उसको खगाला जा रहा है।